इधर से कट करिए, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट हम कट करेंगे, उसे बाद में फिनिशिंग देंगे। तो ये हमने कर लिया कट, ठीक है। इसके बाद मेरा ये है, तो इसे भी थोड़ा इधर पहले करिए। अब इसे फिनिशिंग देने के लिए आप सीजर से कट कर लीजिए। तो ये मेरा पेस्ट भी हो गया अच्छे से, एंड फिनिशिंग कट भी हो गया। दिख रहा है? यस। इजी है या हार्ड है करना? इजी है सर। हम्म, ये बॉक्स हो गया, बॉक्स बन गया। ये कट हो गया, जिसके ऊपर हम इसे पेस्ट करेंगे। ओके, चलिए तो इसे पेस्ट कर दीजिए इसके ऊपर। अब जो भी अगर मुझे लिखना होगा तो मैं यहाँ कट करके कुछ भी लिख सकता हूँ। इस वाले पार्ट पे अगर कुछ आपको ऐड करना है, कुछ लिखना है इन दोनों पे, तो ये कर सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कैसे बनाना है बॉक्स। तो कभी भी हम 3D बेस को नहीं रखेंगे। कल का जैसे मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, रिपीट करिए कोई। सर 3D ग्रीटिंग कार्ड बनाना था अपनी बहन के लिए। हाँ, तो 3D ग्रीटिंग कार्ड में आप लोगों ने क्या किया, बिल्कुल फ्लैट ही छोड़ दिया उसे, कोई डायमेंशन हाँ नहीं, सर। कुछ नहीं। अब ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं तो आप थोड़ा सा एक स्टैंड बना सकते थे, स्टैंड बनाते वहां। तो हाँ अच्छा थोड़ा लगता क्वेश्चन ना। मिसराइट कर देते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा बन के रेडी है बेस। अब इस बेस, ये बेस मेरा इतना स्ट्रांग है कि इसके ऊपर अगर मैं कुछ भी रख दूं तो ये गिरेगा नहीं, और ये मेरे 1 पाम के जितना है, ठीक है, जो कि मॉडल का आपका मिनिमम साइज होना चाहिए, राइट। यस सर। चलिए, सर आप बताए थे ग्रीटिंग कार्ड को हमें कैसे 3D बनाना था। जैसे ग्रीटिंग कार्ड आपने बनाया था तो उसमें आपने कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया, ऊपर से 3D एलिमेंट्स ऐड नहीं किए, उसके ऊपर से आप लोगों ने फ्लैट फ्लैट छोड़ दिया। बाकी स्टार्स, क्विलिंग, फ्लावर्स, ये सारे बताए गए थे आप लोगों को। कटिंग, यस सर। आप अलग से स्टैंड ऐड कर सकते थे, शेप नॉर्मल नहीं लेके थोड़ा अलग लेते। जरूरी थोड़ी है कि ग्रीटिंग कार्ड हमेशा एक पेपर के फॉर्म में या फिर छोटा सा ये फॉर्म का फिलअप जैसा होगा। आप उसे थोड़ा थिकनेस दे सकते थे। ग्रीटिंग कार्ड का क्या थिकनेस ये नहीं हो सकता था, इतना हो सकता था ना। यस सर, यस हो सकता था। देन अब ग्रीटिंग कार्ड जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा एक पेपर की तरह ही फोल्ड होके निकले, वो एक सर्कुलर की तरह भी निकल सकता था। ग्रीटिंग कार्ड जो आपका, वो एक रोलर की तरह भी हो सकता है। जैसे आपने समझ गया।
राजा महाराजाओं के टाइम में देखा होगा, एक लेटर आता था जो कि रोल में होते थे, हाँ। यस उस सर, टाइप यस के सर। भी। आपने बहुत सारे शादी के कार्ड्स देखे होंगे कि पुराने वाले शादी के कार्ड्स कैसे आते थे, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट सिंगल कलर में, पर अब जितने भी शादी के कार्ड्स आते हैं वो पाउच में आता है, बैग्स में आते हैं, अलग अलग डिफरेंट साइज शेप में आते हैं। ठीक है। यस सर। तो वो भी तो कार्ड्स ही है ना। हम्म। आप तो उसे कुछ और नहीं बोलोगे ना कि कुछ नहीं, वो शादी का कार्ड नहीं है, वो कुछ और है, उसे भी तो वही कहते हैं। तो आप पुराने वाले जितने भी डिजाइन्स हैं उसे भूल जाइए, अब जितने भी नए आए हैं उसे इम्प्लीमेंट करिए। ओके सर। ओके, चलिए ये मेरा म्यूजिक बन गया। ठीक है। तो अब मुझे इसे स्टैंड करने के लिए क्या करना होगा, बताइए। कोई बता सकता है हम क्या मटेरियल यूज करेंगे जिससे ये स्टैंड हो जाए, क्योंकि आपको मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए कि ये वाला मटेरियल हम यूज करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। सर आप आइसक्रीम स्टिक यूज कर सकते हैं इसमें हम्म। बीच के और साइड। एक डिजाइन और मेरा रह गया है, जो क्या था, पियानो का, याद आया। यस सर, पियानो। हम्म। तो वो पियानो भी हम ऐड करेंगे। वेट अ मिनट। तो वो पियानो भी रह गया, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये जो मेरा शेप रेडी है इसे अलग रख दीजिए। अब पियानो का शेप कट करिए, कैसा होना चाहिए बच्चों। नॉर्मल साइज स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा उसमें डिजाइन आना चाहिए, बताइए। थोड़ी कर्वी हो जाए। थोड़ी कर्व होनी चाहिए, तो चलिए मैंने कर दिया इसे कर्व, हो गया कर्व। ये सही रहेगा। ठीक है। अब ये मैं क्या करूंगा, ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्ट्राइप्स कट करके यहाँ पे पेस्ट करता चला जाऊंगा, तो आ जाएगा लुक। और इससे क्या होगा, मेरा वो अवार्ड बैलेंस भी हो जाएगा। वन टू देखिए। अब जो आप लोग आउटलाइन करते हैं ना, जैसे पेंसिल आपने किया, पेंसिल से आउटलाइन किया, ठीक है, तो ट्राई करिएगा कि पेंसिल वाला पार्ट आप कट करके हटा दे। मॉडल पे ऐसा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग देखे होंगे जब भी मैं कट करता हूँ तो पेंसिल वाला पार्ट वो हटा देता हूँ, उसमें पेंसिल का कोई भी ऐसा नहीं आना चाहिए मार्क। ये हो गया बच्चों। अब इसे पियानो जैसा लुक देने के लिए क्या करूंगा मैं, बताइए। ब्लैक बटन्स। यहाँ मैं करता हूँ एक पतला सा स्ट्राइप कट। ठीक है। ये इजीली स्क्रैपर से कट हो जाएगा। ये हो गया। चलिए अब इसके ऊपर मुझे पतले पतले स्ट्राइप्स ऐड करने हैं।
सभी को समझ आ रहा है ना मैं क्या करने वाला हूँ? यस यस। सर। ये ऐड कर दिया। अब देखिए, ये थोड़ा सा कर्व एज है तो मैं थोड़ा बाहर बाहर करूंगा कि लास्ट में क्या करूंगा, मैं कट कर दूंगा इससे, तो अच्छा हो जाएगा, फाइन लगेगा। यस सर। यस सर, सही क्या। तो आपको यहां से क्या करना है, थोड़ा सा राउंड रखना है, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर बाहर चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम उसे कट कर लेंगे। तो ये सारे मेजरमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। आप इसे अपने माइंड में ही करेंगे। अब देखिए, मुझे इसे को थोड़ा सा कर्व रखना था तो मैंने थोड़ा और ऊपर कर दिया। नीचे वाला पार्ट भी स्ट्रेट ना करके थोड़ा सा कर्व भी कर देते। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि इसे ही मैं कर्व लेता जाऊंगा अभी ऐसे। इन सबको कोई भी डायमेंशन नहीं देंगे? इसे इसे अभी कोई डायमेंशन नहीं देंगे, जब हम इसे पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 3D लुक में आ जाएगा। अभी आप देखिए। ये रहने दीजिए। अब एक छोटी छोटी पतली पतली स्ट्राइप्स मुझे यहाँ लगानी। पियानो जैसा लुक आ रहा है। यस। ब्लैक टेप लगा सकते हैं। नहीं, हम पेंट का यूज नहीं करेंगे। आप सिचुएशन पेस्ट में पेंसिल, पेन, पेंट, व्हाइटनर, कुछ नहीं। सक क्या? क्ले। क्ले? क्ले लगाते, बट क्ले क्या हो जाएगा ना, थोड़ा हेवी हो जाएगा। क्ले हेवी हो जाएगा और अच्छे से पेस्ट नहीं होगा पेपर के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो क्ले को। और ऐसा कलरफुल क्ले आपको ब्लैक कलर का तो एग्जाम में नहीं मिलेगा। और ट्रायंगल शेप भी इजी नहीं आ पाएगा। हम्म। देखिए, ये हो गया।
ये लग रहा है पियानो की तरह। यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इसे करिए कट। कर लिया? दिख रहा है बच्चों? यस सर, दिख रहा है। अब देखिए, ये हो गया मेरा। अब इसे मैं इसके पीछे पेस्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर दीजिए। ये मेरा बेस होगा, ये यहाँ पेस्ट होगा। समझ गए? ऐसे कर सकते हैं पेस्ट। कर सकते हैं। यस सर। यस सर। अब मुझे इसे बैलेंस करना है, तो अब ये बैलेंस कैसे होगा, ये गिरे नहीं, ठीक है। तो मैं आइसक्रीम स्टिक का यूज करूंगा। आप देखिए, ये आइसक्रीम स्टिक है, ये ले लिया। अब इस वाले पार्ट पे जहां पे भी आपको इसे बैलेंस करना है, उस वाले पार्ट पे एक छोटा सा कट लगाइए, थोड़ा अंदर की तरफ यहाँ। ये कट लगा दिया बच्चों, लग गया। यस यस सर। अब इस आइसक्रीम स्टिक को इसके अंदर जाने दीजिए। ये चला गया। यस सर। अब इसे हम करेंगे यहाँ पेस्ट। ये यहाँ पेस्ट हो जाएगा यस सर। ऐसे। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, आप इसे कट कर दीजिए सीजर से। ये कट हो गया। अब यहाँ फेविकॉल लगाइए। अब ये मेरा मॉडल हो गया बैलेंस, ठीक है। ये मॉडल है मेरा बिल्कुल बैलेंस्ड। अब अगर आप चाहते हैं इस साइड में फेविकॉल लगाना, ठीक है, वैसे ये गिरेगा नहीं। थोड़ा मैंने इसे टिल्ट रखा है, मैं आप लोगों को कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छे देखिएगा, ये दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट है बच्चों। हाँ सर, दिख रहा है। ये दिख रहा है। अब ये वाला जो शेप है, इसे मैं यहीं पे पेस्ट करूंगा, इसके ही ऊपर। तो जितना एरिया में पेस्ट वाला है उतना एरिया में लगाइए फेविकॉल, ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इतने एरिया से ही पेस्ट हो जाएगा। इसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ऐसे। ठीक है। ये बन गया। अब इसके ऊपर करिए डेकोरेशन। अब इस पे आप क्या क्या लगा सकते हैं जिससे ये डेकोरेट हो जाए? थर्माकोल बॉल और और सोचिए आपके पास मटेरियल बहुत सारे हैं मटेरियल आपके पास, ठीक है। मटेरियल के
मटेरियल का कमी नहीं है आपके पास पेपर क्विलिंग है, कल जूट यार। जूट यान है, वायर है, फैब्रिक है, कॉटन है, ये सारे मटेरियल है आपके पास। तो क्या क्या यूज करना है आपको इसे डेकोरेट करने में? चलिए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वायर दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। ठीक है। इस वायर से क्या कर सकते हैं, इस वायर को आप स्प्रिंग की तरह रोल कर सकते हैं। अब कैसे रोल करना है वो देखिए। कोई भी पेन या पेंसिल ले लीजिए, या फिर कुछ भी छोटी सी पतली सी चीज, ठीक है। जैसे ये पेंसिल है, मैं इसके ऊपर इसे रोल कर रहा हूं, देखिए। तो ये स्प्रिंग जैसा लुक देगा आपको। सर दिख नहीं रहा। ये देखिए, अब दिख रहा है, यहाँ देखिए इस स्क्रीन पे, अब दिख रहा है, हाँ सर। सभी को दिख रहा है। यस यस। सर। तो ये स्प्रिंग जैसा हो गया। अब इसे कट कर लीजिए, ये कट हो गया। ठीक है, ये स्प्रिंग जैसा आ गया लुक। ये दिख रहा है बच्चों स्प्रिंग, यस सर। ठीक है। अब इस स्प्रिंग को आप नीचे की तरफ यहाँ लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो नीचे स्टैंड है यहाँ पे फंसाइए। अब आगे की तरफ एक मस्त 3D लुक दे दीजिए और यहाँ पे फंसा दीजिए। ये हो गया। ये वायर दिख रहा है, यस सर। अब इस वायर को आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी लगा सकते हैं, इसे जरूरी नहीं है कि यहीं पे लगाना है। अब आपके पास है जूट यान, ठीक है। ये एक जूट यान है और एक पेपर यान है। तो पेपर यान ऐसा होता है, देखिए ये सारे पेपर यान है, कलरफुल पेपर यान। तो आप पेपर यान का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें रेड कलर का पेपर यान का ही यूज करता हूँ, जूट यान का नहीं करता। देखिए आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, ये दिख रहा है बच्चों। तो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उतना आप कट कर लीजिए। ये कर लिया कट। अब इसे आप स्ट्राइपिंग की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे अब किसी के अंदर, जैसे ये है, ठीक है, इसके अंदर आप रोल करना चाहते हैं राउंड राउंड, वो भी कर सकते हैं। छोटे छोटे स्ट्राइप कट करके यहाँ ऐसे पेस्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ये वाला जो नीचे का बेस है मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसे, ठीक है, जिससे कि इसका लुक और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सेम वर्क जूट यान भी करेगा और सेम वर्क ये पेपर यान भी कर रहा है। ओके, कोई डाउट किसी को? नो सर।
कट कर लिया, अब इसे पेस्ट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, सर सिचुएशन टेस्ट में सारे मटेरियल्स का यूज करना होता है क्या? ये सारे मटेरियल का यूज करना होता है, जो भी आपको मिलेंगे उसमें से थोड़ा 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 सब में से करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मटेरियल दिया जाता है वो आपका होता है पेपर। तो पेपर से हम मॉडल को क्रिएट करते हैं, बाकी मटेरियल से हम डेकोरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने वायर से डेकोरेट किया, पेपर यान है तो पेपर यान या फिर नॉर्मल यान जो आपको जूट का होगा उससे आप लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे का लुक कितना अच्छा लग रहा है ना आपको ये। अब आप क्या ये कर सर। सकते हैं इसके बाद, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पेपर यान को यहां से इसके अंदर रोटेट करूं, ठीक है। तो एक एरिया में कहीं भी आप इसे पेस्ट कर लीजिए या फिर बाइंड कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसे मूव करिए ऐसे। और टाइट नहीं करेंगे, ठीक है, लूज लूज। तो डेकोरेशन करना है आपको बस, और आप बहुत अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो गया इस मोमेंटो के लिए, बताइए। आपने अवार्ड किसके लिए बनाया? म्यूजिशियन। हाँ, और आपने क्या क्या चीजों को ऐड किया है? साइन ऐड किया, उसका सिंबल ऐड किया म्यूजिक का, ठीक है। पियानो। इंस्ट्रूमेंट दिखाया है इसमें जो है पियानो, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए एलिमेंट। तो यही सब आप ऐड करेंगे अपने उसमें, कि आपने क्या क्या एलिमेंट सोचे, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है उसे, ठीक है। राइटअप पार्ट कितने लाइन का होना चाहिए? 50 to 80 वर्ड का राइटअप पार्ट होता है, ठीक है। तो वो आप रखेंगे 50 to 80। सर उसमें राइटअप में मतलब जो हमने मटेरियल्स यूज करे हैं वो सब लिखना पड़ेगा क्या कि नहीं नहीं किस वो लिए लिख, किया है? नहीं नहीं वो मटेरियल, हाँ आप ये लिख सकते हैं कि आपने क्यों, तो जैसे कि आपको शो करना चाहते हैं, जैसे ठीक है, जैसे आपने एक स्वॉर्ड बनाया, तलवार बनाया, और वो बनाया आपने आइसक्रीम स्टिक से, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने स्वॉर्ड आइसक्रीम स्टिक से दिखाने के ट्राई किया है, ठीक है। आपने ट्राई किया है उस मटेरियल से या किसी डिफरेंट मटेरियल से किसी और चीज को दिखाने के लिए, ओके सर। ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया है, पेपर से स्ट्रक्चर देना चाहा म्यूजिक साइन का, तो ऐसा आप दे सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं, और बाकी आपका कॉन्सेप्ट होगा। चलिए, अब क्या यूज करना है बताइए इसमें बच्चों। और भी मटेरियल है ना, थर्मोकोल बॉल। और क्या है आपके पास?
छोटा छोटा स्टार्स। आप कूलिंग भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। थर्मोकोल बॉल आपको किस कलर के पेस्ट करने हैं वो देखिए। अब थर्मोकोल बॉल को जब हम पेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट थर्मोकोल बॉल को हमने पेस्ट कर दिया, इसे हाफ कट करिए। ठीक है, ये कट कर लिया। अब इसे जहां भी पेस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ करना चाहता हूँ पेस्ट, तो जितने भी येलो कलर हैं पहले उन सारी येलो कलर थर्मोकोल बॉल को आप निकाल लीजिए। ठीक है, जितने आपको नीड है। ठीक है, अब पेस्ट कैसे करना है ये समझ में आ गया। यस सिंगल सिंगल थर्मोकोल बॉल करेंगे पेस्ट तो हमारे पास इतना थर्मोकोल बॉल एग्जाम में नहीं होता है कि आप सबको पेस्ट कर पाए, तो इसलिए हाफ कट कर दीजिए, दो बन जाएंगे आपके। और उसके बाद पेस्ट भी इजीली हो जाता है हाफ होने के बाद। ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी जो थर्मोकोल रह रहे हैं उसे डाल दीजिए वापस। अब क्या ऐड करना है बताइए। अभी और भी मटेरियल है आपके पास। यू क्लिप, यू क्लिप भी है आपके पास बच्चों। हेलो, यस यू क्लिप भी है, तो यू क्लिप से आप क्या कर सकते हैं सोचिए। बताइए। बस इसका शेप चेंज करके हाँ, इसका शेप चेंज करके क्या करेंगे। सही बोल रहे हैं, बोलिए। डेकोरेट कर सकते हैं। हाँ, डेकोरेट तो करेंगे ही, तो शेप मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये कर दिया मैंने इसका शेप चेंज। अब मैं क्या करता हूँ कि म्यूजिक का जो छोटा सा साइन होता है वो इससे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, आपने देखे हैं। यस सर वो दिख नहीं रहा है। ऐसा होता है। यस सर। ठीक है, ये कर दिया। अब इससे आप चाहते हैं तो नीचे की तरफ ये ज्यादा अच्छे से दिखेगा, या फिर इस स्प्रिंग पे, तो यहाँ आप इसे
पेस्ट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, अब कौन कौन से मटेरियल आपके पास और हैं? बच्चों, सर जूट यार्न। जूट यान हमने पेपर यान का यूज कर लिया ना, जूट यान की हाँ जगह। ठीक है, अब पेपर यान का एक और यूज हम कर सकते हैं, इसे हम करेंगे राउंड राउंड क्विल। ठीक है, ऐसे। इसे पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया। अब आपके पास क्या है मटेरियल, आपके पास कॉटन भी है बच्चों। यस सर। कॉटन है आपके पास। नीचे सरफेस पे लगा सकते हैं। इस वाले सरफेस पे आप लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस वाले एज पे भी लगा सकते हैं। तो येलो कलर के पूरे सरफेस में हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ येलो कलर, हाँ सर। ओके, आप लोग लगा सकते हैं वो, बट ये ज्यादा अच्छा लगेगा इस वाले पोर्शन पे अगर हम लगाएंगे तब। हाँ सर। ये क्या करेगा कि थोड़ा सा उसे डायमेंशन भी दे देगा, वो ठीक हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो देखिए कॉटन को कैसे हम अरेंज करेंगे, ये कर दिया इक्वली। ये दिख रहा है तुम्हारों का क्या? कुछ पता बच्चों, इसका माइक ऑन है। ठीक है, चलिए। अब इन दो कॉटन को आपस में पहले पेस्ट करूंगा और फिर वहां पे ये देखिए, ये हो गया। यहाँ फेविकॉल लगाया, फिर इस एरिया पे पेस्ट कर दीजिए, फिर कॉटन कट किया दो। ठीक है,
उस सारे मटेरियल को थोड़े थोड़े आप यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। यस सर। ये हो गया, कॉटन का भी यूज कर लिया। अब क्या है जो आपको यूज करना है बताइए, बोलिए। सर एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल ऐसा आपको मिलता नहीं है, वो एडिशनल है, आप घर पे खुद यूज करते हैं उसे, ठीक है। वो आप यूज नहीं करिए यहाँ पे। पेपर। क्या? हेलो। बटर पेपर। बटर पेपर है वो आप यूज करेंगे। यस बटर पेपर का आप यूज करेंगे तो बटर पेपर से आप क्या कर सकते हैं बताइए। सर जो फोल्ड करते हैं ना, हम्म बोलिए। फोल्ड करके और जो डिजाइन बनाते हैं वो उसमें लगा देंगे स्टिक करके। वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, तो बटर पेपर से तो हमारे पास बटर पेपर भी था। और सर हमारे पास स्ट्रॉ भी तो होगा ना? हाँ स्ट्रॉ भी होगा आपके पास, स्ट्रॉ मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉ भी तो होता है। सर हम लाइक इसे फंक्शनल भी तो बना सकते हैं ना, ट्रॉफी, लाइक इट इज अ मेंटर और ट्रॉफी। नहीं, ये आप एनआईडी में करते हैं, ठीक है, एंड कोई भी ट्रॉफी फंक्शनल नहीं होता। ओके सर। ट्रॉफी एक साइन होती है बस, ट्रॉफी कभी फंक्शनल नहीं होता। लाइक सर फंक्शनल भी नहीं, लाइक वो अच्छा लगे, लाइक जैसे हमने जैसे बेस तैयार किया और बेस के ऊपर जो हमने मतलब मटेरियल रखा है हम्म जो कि डिपिक्शन दे रहा है उस चीज को, सो लाइक हम जैसे स्ट्रॉ लगा के उसे लाइक गोल गोल घुमाने वाला ऐसा तो बना सकते हैं ना, ये मतलब हाँ लाइक ये इतना आप तो कर नहीं। सकते हैं, ठीक है, कि वो रोटेट यस। करे फंक्शनल। बट आपके पास जो या लिमिटेड टाइम है, अगर आप उसमें कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप फंक्शनल बनाने के चक्कर में ही अपने पूरे टाइम को वेस्ट कर दीजिएगा। तो दोनों चीजें आपको देख कर चलनी पड़ेगी, या या सर। ठीक है। ओके सर। या और एनआईडी में आपको फंक्शनल बनाने होते हैं, जो स्टूडियो टेस्ट होता है एनआईडी का, उसमें आपको फंक्शनली बनाना तो होता सर उसमें लाइक लाइक उसमें मटेरियल भी सेम यही मिलता है या है। फिर नहीं, उसका कुछ मटेरियल ऐसा दूसरा? आपको उसमें दो तीन पर्टिकुलर मटेरियल देते हैं, जैसे वो उन्होंने आपको क्ले दे दिया, या फिर उन्होंने आपको वायर दे दिया, पेपर दे दिया, ऐसे करके कुछ, ठीक है। दो ही तीन पर्टिकुलर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सिचुएशन टेस्ट में क्या है कि बहुत सारे मटेरियल हैं आपके पास, ओके ऑलमोस्ट ओके 10 to 15 मटेरियल आपके पास होते हैं। और स्टूडियो टेस्ट में 2 से 3 ही मटेरियल होते हैं आपके पास। ओके। ओके सर। थैंक यू। ओके चलिए, तो पेपर फुल टेक्निक पता है आप लोगों को, बताया था ना मैंने क्लास में, और जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूंगा, ठीक है। ये पेपर फुल टेक्निक जो है, और अभी सीख लीजिए कि कैसे हम यूज करते हैं उन्हें बस। ओके, तो ये हो गया। अब इनसे मैं डेकोरेशन का आइटम बना लेता हूँ। ये स्टार जैसा दिख रहा है, हेलो।
कहाँ गए सारे बच्चे? यस हाँ सर। सर। ठीक। और इस पे एक दो चीजें मैं लिखूंगा, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप लोगों को भी सेम यही चीजें बनानी है खुद से, पर आपका टॉपिक दूसरा होगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, ठीक है। म्यूजिशियन को छोड़कर कुछ भी आप जिसके लिए भी बनाना चाहते हैं। हो जाएगा? समझ में आया? हेलो? यस सर। सभी बच्चों को समझ में आया है? क्या हुआ? बोलिए। ये 2 स्टार्स बन गए। अब ये जो 2 स्टार मैंने बनाए हैं, ठीक है, आप इसे कहाँ लगाना चाहते हैं बताइए? ये नीचे की तरफ, यहाँ ये स्पेस है, थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है। तो बैलेंस करते हुए चलना है आपको, जहां जहां स्पेस आपको लगेगा वहां वहां चीजों को हम ऐड करेंगे। ठीक है। साक्षी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, मैंने बोला समझ आ गया। समझ आ गया? चलिए। अब मुझे इस पे कुछ लिखना है, ठीक है। अब इस पे क्या लिखना चाहिए ये बताइए। मोमेंटो है तो कुछ इस पर राइट अप होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ लिखना है आपको। हेलो बच्चों, इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए हमें। सर इसका बेस हम सर्कुलर बना सकते हैं ना? यस सर। हाँ, आप बना सकते हैं, बट वो बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि ये मोमेंटो बैलेंस है, ये गिर नहीं रहा है ना बिल्कुल। तो इसी तरह आपका जो भी बेस होगा, बस वो बैलेंस होना चाहिए। उस पर अगर हम कुछ भी रखें तो वो गिरे नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। अब मैं इस पे लिखना चाहता हूँ म्यूजिक। चलिए, हम नॉर्मल म्यूजिक लिख देते हैं। एंड अगर जो भी आप कलर यूज करना चाहते हैं उस कलर से आप लिख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ कि ब्लैक कलर से ही म्यूजिक लिख देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है। एक एक अल्फाबेट आप अलग कर लीजिए। ठीक है, आप इसे स्क्रैपर से भी कर सकते थे और आप सीजर से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपसे स्पीड में हो सके। ठीक है।
एम हो गया, जी मेरा यू है, बच्चों कहाँ गए सभी? यहीं पे ही है सर। तो आपको अल्फाबेट कट करके ही पेस्ट करने हैं, ठीक है, और अच्छे से करने होंगे। चलिए, अब मैं म्यूजिक मेरा हो चुका है। हो गया बच्चों? यस सर। हाँ तो ये आपको मॉडल रेडी हो गया। अब इसमें और भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। सर, जो येलो वाला बॉक्स है उसके सामने भी ये म्यूजिक पेस्ट कर सकते थे ना? हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कहीं भी कर सर सकते बट हैं आप। आपने सारे मटेरियल्स थोड़ी ना यूज करे हैं। तो कौन कौन से आपको इसमें मटेरियल दिख रहे हैं ये बताइए। क्ले रह गया।
ठीक है, क्ले रह गया, अब इसमें थ्रेड बच गया, तो थ्रेड से आप क्या करेंगे? जैसे गरिमा ने बोला कि सर हम म्यूजिक कर सकते हैं, तो थ्रेड से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे म्यूजिक का सिंबल या फिर आप स्टिचिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जैसे बॉर्डर में है तो इस बॉर्डर में आप स्टिचिंग का दे सकते हैं, थ्रेड और नीडल से स्टिचिंग कर सकते हैं पेपर पे। बच्चों, यस सर। ये आपके पास क्या है? क्ले है। ठीक है, अब इस क्ले से आप क्या कर सकते हैं? इस क्ले से फ्रंट के साइड में डायमेंशन दीजिए इस फ्रंट वाले एरिया में। ये पहले से अच्छा लग रहा है? अब इसमें मैं क्या करूंगा, अभी लीफ जैसा टेक्सचर दूंगा इसमें, लीफ का टेक्सचर क्ले में। वो देखिए कैसे देता हूँ। इसमें कौन कौन से मटेरियल हैं बताइए? हेलो। क्लियर, हम्म। थर्मोकोल बॉल्स, यस। पेपर yarn, हम्म। वायर, ओके। बटर पेपर, हम्म। बटर पेपर, क्ले, कॉटन। कितने मटेरियल हो गए आपके पास? अब ये देखिए मैंने टेक्सचर दे दिया, टेक्सचर दिख रहा है आपको लीफ का? यस सर। आपको बस मटेरियल हैंडलिंग आना चाहिए, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, हो गया, ये टेक्सचर आ गया। अब ये आपका अगर दूसरा कलर होता तो ये आपको ज्यादा दिखता है, ये ऑलमोस्ट येलो कलर का क्ले है इसलिए इसमें मिक्स हो रहा है, बट यही अगर क्ले
कोई और कलर का होता तो ये आपको अच्छे से क्लियर दिखता। ठीक है, तो आपको कलर कॉम्पोजिशन ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास तो एक ही सिंगल कलर का क्ले था तो वो मैंने यूज कर दिया। अब और भी मटेरियल हैं जो आपके पास होंगी तो वो सब एक साथ आप रखेंगे। ठीक है, आपको जैसे मैं क्वेश्चन अभी देने वाला हूँ, अभी तो मैं ये लिमिटेड नहीं कर रहा हूँ मटेरियल, बट अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा 1 मार्च के बाद से उसमें आपके मटेरियल मेंशन होंगे कि आपको यही लिमिटेड मटेरियल को यूज करके इस मॉडल को बनाना है, तो आप उन सारे मटेरियल को यूज करेंगे उसमें। ओके ओके सर। तो मेन आपको समझना था कि 3D चीजों को बनाते कैसे हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, तो मैंने वो आपको बता दिया है। तो ये मिस्टेक आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, जो कि आपको कल करके मुझे दिखाना है। और वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं या फिर किसी के लिए भी आप एक मोमेंटो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको करना है। हो जाएगा? यस सर। अभी से हो जाएगा? यस यस ओके, कोई डाउट? पूछिए बच्चों, कोई डाउट है?